नमस्ते साथियों। फिजिक्स की दृष्टि में आप सबका फिर से एक बार स्वागत। और आज वो खास दिन, याद कीजिए वो दिन 25 मार्च 2024, जिस दिन होली थी और तब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था। और आज उसी खास के दिन के चलते हुए हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेके आए हैं। आज मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी इस चैनल पे करने वाला हूँ, वो सब आपके लिए है। लेकिन उसके पहले आप सबने जो 1 साल में हमें बहुत सारा प्यार दिया है, यूट्यूब के अंकों की अगर माने तो 2500 प्लस हमारे पास सब्सक्राइबर है, जितना आप सब लोगों ने प्यार दिया है। साथ ही साथ 10,000 प्लस स्टूडेंट्स ने हमारे इस चैनल पे पढ़ाई की। आपको पता है कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब हमने पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फिजिक्स पे ही वीडियो बनाई थी और आज 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हमारे चैनल पे है। 10,000 प्लस बच्चों का फीडबैक हमें मिला है कि सर आपके वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं, स्पेशली एक्सपेरिमेंट के लिए, स्पेशली एग्ज़ाम के लिए और स्पेशली प्रैक्टिकल एंड आउटकम बेस्ड लर्निंग के लिए। और आज जो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, वो ये है बच्चों कि काफ़ी सारे इन दिनों चलते कई बच्चे मुझे मिले हैं, जिन्होंने बताया है कि क्यों ना सर ऐसा एक चैनल हो जहाँ पर एकदम बेसिक लेवल से शुरू करके बहुत ही टॉप लेवल का एजुकेशन हमें मिले। तब मैंने सोचा कि आज के दिन को छोड़कर वो दिन कौन-सा ख़ास हो सकता है। तो आज उसी दिन, सेम दिन पे हम ये अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि अब इस चैनल पे सिर्फ़ इंजीनियरिंग फिज़िक्स की ही नहीं, अब इस चैनल पे बेसिक से लेके एडवांस तक ओनली फिजिक्स के भी नहीं, पूरे साइंस के यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स के जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है। और बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है आपको पता है, 9 10th 11 12 साइंस, उसमें जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, स्पेशली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ओनली फॉर साइंस। साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं या 4 सब्जेक्ट आते हैं, स्पेशली हम उन्हीं पर ज़्यादा भार देंगे क्योंकि हम साइंस से पे हैं। दूसरी बात बेसिक क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें हम एडवांस लेवल पे कर रहे हैं, जैसे एक वीडियो मेरा अपलोडेड है कि फुली थियरी, जैसे ब्लैक होल हो गया, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हो गई, मटेरियल साइंस हो गया, तो उन सबको समझने के लिए हमें एक प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड है। पुरानी जो भी आपके दिमाग में कहानी है, उसी से रिलेट करके आप एडवांस चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनका अनुभव कर सकते हैं। तो हमने ऐसा सोचा है कि अब से इस चैनल पे 10th 11 12 साइंस के वीडियोस हम डालेंगे। उसमें जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जितनी भी चीज़ें डायरेक्ट लिंक करती है इंडस्ट्री से और जितनी भी चीज़ें आज के इस मॉडर्न युग में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं पिछले वर्ष एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पर मैंने देखा है कि कई सारी कंपनियाँ जो प्लेसमेंट के लिए आती हैं या जो भी इंडस्ट्रीज़ है, स्पेशली मैं इस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता था, तो मुझे देखा गया है या मैंने जभी भी देखा है कि जो भी कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री है वो क्या चाहती है बच्चों से, क्या उनमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी वो बच्चे प्लेस्ड होंगे। हालाँकि वो आप सब पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, 11th-12th फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं और 11th-12th मैथ्स में भी पढ़ते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो जाके गैप है। कौन-सा गैप कि आपको सिर्फ़ पढ़ाया गया है कि बेटा इस क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन बनाना है। नहीं, अब वो चीज़ मैं दूर करने जा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। मैं आपको पढ़ाऊँगा चीज़ें 11th-12th साइंस की। मैं आपको बोर्ड की भी प्रिपरेशन करवाऊँगा कि भाई बोर्ड में ऐसे आपको तैयार करना है, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि उससे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जुड़ी होती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, उस पे हम कभी अलग से बात करेंगे। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उससे आउटकम जुड़े होते हैं। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आउटकम है वो कहीं न कहीं जाकर कोई इंडस्ट्री से मैच हो रहा है। जैसे कि आपका 11th-12th की फिज़िक्स से जो नाता है, वो कहीं न कहीं जाकर जो बच्चा कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको भी है। कहीं न कहीं वो बच्चा मेडिकल में जा रहा है, तो उससे भी है। कहाँ उसको वो पॉइंट यूज़ होगा, वो मैं उसी टॉपिक के साथ बता दूँ। दूसरी बात, जब प्लेसमेंट की बारी आती है,
या कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो क्यों ये बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमारी रूटीन लाइफ में आप जानते हो या आपने एक फेमस टैगलाइन सुनी होगी कि जब हम सुबह उठते हैं तब से लेकर के जितनी भी चीज़ें जानते हैं या समझते हैं या करते हैं, उसमें फिजिक्स का यूज़ होता है। तो वो यूज़ कैसे होता है, क्यों हमें ये जानना ही जानना है कि फिजिक्स हमें पढ़ना ही पढ़ना है। क्या नहीं पढ़े तो जीवन आसान नहीं हो सकता? हो सकता है। आपने कई ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे होंगे, ऐसे इन्फ्लुएंसर से आप मिसगाइड हुए होंगे कि भाई पढ़ाई तो क्या, हाँ, डॉली चाय वाला है, ये चाय बेचते हैं, समोसे बेचते हैं, ये रेहड़ी लगाते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बस धंधा ठीक चल रहा है, तो पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अब मैं आपको हर उस एस्पेक्ट से रूबरू करवाऊँगा कि भाई पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों? आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कहाँ जाकर आपको फिज़िक्स काम में आएगी, जो आपने 10th, 11th, 12th में पढ़ी है? कहाँ जाकर वो बायोलॉजी या केमिस्ट्री या मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको काम में आए। आगे जाके आपको जस्ट निवेश करना है शेयर मार्केट में, तो कहाँ जाकर वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आएगा। कहाँ जाके आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, वो सारी चीज़ें आपको समझनी है, या कहाँ जाके आपको कुछ इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना। कहाँ जाके आपको वो न्यूटन्स के लॉज, ग्रेविटेशनल के लॉज, इस पूरे ब्रह्मांड या संसार के लॉज, या पृथ्वी सूर्य के इर्द-गिर्द घूमती है, वो कहाँ जाके आपको टच करना है या कहाँ जाके आपके जीवन में लाभदायी है, वो मैं सब समझाऊँ। यानी कि जो मेरा पर्पस है, वो सिर्फ़ पढ़ाना नहीं है, मेरा जो पर्पस है, वो एक्सपेरिमेंटल एंड आउटकम बेस्ड लर्निंग का है। यानी कि क्या हम एक्सपेरिमेंट के साथ सीखेंगे, आउटकम इससे क्या निकल के आ रहा है वो मैं पहले ही आपको बता दूंगा कि हाँ भाई, ये चीज़ अगर समझ लोगे तो उससे ये सीखोगे, और ये सीखने के बाद यहाँ जाकर आपको वो चीज़ काम में आने वाली। मेरे साथ इंडस्ट्री का, यूनिवर्सिटी का बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा। हालांकि मैं टीचिंग के एक्सपीरियंस से भी जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि वो बातें कहाँ जाकर आपको काम में आती हैं, वो हम सीखें। तो आप मेरी चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना कि हमारा जो पर्पस है वो सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है, हमारा जो पर्पस है वो एक्सपेरिमेंटल एंड आउटकम बेस्ड लर्निंग का है। दूसरी बात, आप अगर सोच रहे होंगे कि भाई मुझे तो नीट निकालना है, मुझे तो जेई निकालना है, या मुझे तो गुडसेट निकालना है, ऐसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो इसीलिए मैंने एक टीम भी बनाई है। हमारी एक टीम है जो आपको तैयारी करवाएगी नीट एग्ज़ाम की, जो आपको तैयारी करवाएगी गुडसेट एग्ज़ाम की, जो आपको तैयारी करवाएगी बोर्ड एग्ज़ाम की, 11th-12th बोर्ड साइंस, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ वो सारे पॉइंट्स कवर किए जाएँगे जो मैंने पहले आपको इस वीडियो में बताया। क्योंकि वही हमारा एक अल्टीमेट पर्पस। ऐसा ना सोचे कि हम अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं, कि भाई हमें एग्जाम की ही तैयारी करनी है। आप ऐसा सोचिए कि आपका जो लक्ष्य है, उसका जो पाथ है, वो हम सुनहरा बना रहा है। आपको एक एक चीज समझा समझा कर बताई जाएगी, तभी जाके आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो साइंस में आएगा, और तभी ये जादुई चीजें हैं जो आप जान पाओ। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मुझे करना था, और उसके लिए हमारी टीम काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही है, और आपको कुछ ही दिनों में ये सीरीज़ हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे देखने को मिली। दूसरी चीज़, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा सरप्राइज़ आपके लिए ये है कि अब हम ऑफ़लाइन टीचिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि लाइव इंटरेक्शन। अब मैं आपको फ़ेस टू फ़ेस पढ़ाऊँगा, ना कि जस्ट यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बता दो, ये पेपर का बता दो, जैसे आपने जीसेट के एग्ज़ाम में किया था। अब हम वो गुडसेट की एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाइड करेंगे, हम नीट की एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाइड करेंगे, और साथ ही साथ हम ज़िंदगी की, यानी कि लाइफ़ की एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई करेंगे, ठीक है? तो मैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नॉर्थ गुजरात में पाटन शहर से बिलॉन्ग करता हूँ, वो मेरा होम टाउन है, तो मैंने शुरुआत वहाँ से की। जितने भी लोग पाटन से जुड़े हैं, पाटन गुजरात से जुड़े हैं, वो ये जान लें कि हमने हमारा एक इंस्टीट्यूट, दृष्टि इंस्टीट्यूट पाटन में शुरू कर दिया है। उस दृष्टि इंस्टीट्यूट का उद्देश्य भी यही है। हम पाटन शहर से शुरू करने वाले हैं, और वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल
एडवांस्ड एंड आउटकम बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करें। सारी तकनीकी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है, जैसे कि बच्चों को एक डिजिटल फ्रेम देने के लिए हमें एक डिजिटल बोर्ड चाहिए, तो वो है। ऐसा एक सुनहरा क्लासरूम है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस फैकल्टी, जैसे कि नीट, जेई या फिर गुडसेट एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए, तो वो सारी फैकल्टी भी हम उपलब्ध कराने वाले हैं दृष्टि इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि हमारा एंड ऑफ द गोल क्या है? हमारा एंड ऑफ द गोल ऐसा नहीं है कि भाई ये बच्चा पास हो गया, एग्ज़ाम को क्रैक कर गया, तो वो सफल हो गया, ये बच्चा विफल हो गया। आपको जान के हैरानी होगी कि जेईई या नीट जैसी परीक्षाएँ हैं, उसमें जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसमें जो परसेंटेज निकल के आता है, अगर आप कैलकुलेट कर लें या 2 या 3% से वो ज़्यादा नहीं होता है। तो क्या बाकी जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं विफल ही हो गए हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला है? नहीं। वो सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं जाकर काम में आए। आप देखोगे कि अगर आपने दिल से, दिमाग से और एक कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, साथ ही साथ एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं आपने उसको इंटरेस्ट दिया या उसमें इंटरेस्ट लिया, जानने की कोशिश की है, तो कहीं न कहीं जाके भले ही आपका वो एग्ज़ाम मान लो कि टफ कॉम्पिटिशन की वजह से छूट गया हो या फिर कुछ ऐसी-वैसी परिस्थिति आ गई हो, उसके बाद भी वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैंने पहले ही बता दिया है कि आउटकम बेस्ड लर्निंग है, यानी कि जो भी आउटकम निकल के आ रहा है, वो कहीं न कहीं जाकर आपको काम में आएगा। कहाँ जाके आपको वो चीज़ें यूज़ करनी है, किस इंटरव्यू में यूज़ करनी है, कौन-सी ऐसी इंडस्ट्री या कंपनियाँ हैं जो जानती है कि हमें ऐसे नॉलेजेबल बच्चे मिले, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस ऑफलाइन कोचिंग में आपको दी जाए। एक बड़ा अनाउंसमेंट ये भी है कि हमारे ऑफलाइन कोचिंग में हम साथ ही साथ 11-12 साइंस, बोर्ड, गुडसेट एंड नीट की भी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। आपने देखा होगा कि कई बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है जो रन कर रहे हैं अपना इंस्टीट्यूट, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी होती है। और एजुकेशन के नाम पर जस्ट आपको देखने को मिलता है एक मेला, कई सारे बच्चों का मेले। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। हमारे यहाँ आपको भीड़ नहीं, सिर्फ फ़ील मिलेगा। साइंस का जो फ़ील है, जो एहसास है, वो आपको कराया जानेगा कि भाई हाँ, ऐसे तकनीकी चीज़ें काम आती। दूसरी चीज़, जो इंडिया हमारे तकनीकी चीज़ों में पीछे है, वो किस वजह से पीछे है, आपको शुरुआती ही दिनों में ऐसा कुछ जानना है ताकि आपको इंडिया की इकोनॉमी या जो भी देश से जुड़ी चीज़ें हैं, उसमें आप अपना कहीं न कहीं डेवलपमेंट दे पाओ या सपोर्ट दे पाओ, अपना हिस्सा दे पाओ। ऐसा ना हो कि भाई एक एग्ज़ाम नहीं लिखना है तो हम बेरोज़गार बन के बैठे हो, ठीक है? तो हमारा उस लेवल तक सोचना, जस्ट क्वालीफाई करवाना ही हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम है वो आउटकम बेस्ड लर्निंग का। तो वही टीचर आपको पढ़ाएँगे जो बहुत एक्सपर्ट है, जो अपने विषय को एक रसप्रद तरीके से पढ़ाना जानता है। उसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वही टीचर आपका डाउट सॉल्व भी करवाएँगे। साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे 10,000 प्लस हर एक चैप्टर वाइज़ आपको क्वेश्चन कराए जाएँगे। उसका सॉल्यूशन भी वही फैकल्टी कराएँगे जो आपको पढ़ाएँगे। ऐसा नहीं कि वो दूसरे आ रहे हैं डाउट सॉल्विंग के लिए, ठीक है? तो अगर आप ऐसा इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे हैं, तो आप आ जाइए पाटन शहर, पाटन गुजरात। और सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एट द एंड इस वीडियो के एंड पे शो हो रही होगी। इस इंस्टीट्यूट का नाम है दृष्टि इंस्टीट्यूट। और वही जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन, जो वहाँ नहीं आ सकते, वो फील लेने के लिए कुछ-कुछ चीज़ें हम इसी चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, जो मेरी पर्सनल चैनल है जिसका नाम है फिज़िक्स की दृष्टि। तो फिज़िक्स की दृष्टि और दृष्टि इंस्टीट्यूट को आप सबका ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते रहेंगे और मेरी आशा है कि आप सब इस सीरीज़ को भी उतना ही प्यार देना जितना आपने मुझे पहले दिया था। आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।